राधे राधे बच्चों। बेटा स्टार्ट करते हैं PYQs एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर के। ठीक है, तो इस वीडियो में हम देखेंगे एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में हमारे प्रीवियस ईयर कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं। पहला क्या कहता है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्रॉपर्टीज इंडिकेट इन ब्रैकेट। तो देखो यहां पर आपको दिया है एक एल्डिहाइड, एक कीटोन और एक और कीटोन। ठीक है, रिएक्टिविटी बताओ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की तरफ। तो अगर हम बात करेंगे इसकी, तो यहां पे आपके पास दो पॉइंट आते हैं। इसको अभी मैं आपको आंसर पढ़वाऊंगा, देखना। वो कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्रॉपर्टीज रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बात करूं इसकी CH3CHO की, CH3CO CH3 की और CH3CO CH3 की, तो यहां जो सबसे पहला या सबसे बड़ा डिफरेंस दिखाई दे रहा है, रीजन जो बन के आ रहा है वो आ रहा है आपका स्टेरिक इफेक्ट। ठीक है, जितना स्टेरिक इफेक्ट बढ़ेगा उतना रिएक्टिविटी उसकी कम हो जाएगी। जितना स्टेरिक इफेक्ट बढ़ेगा उतना रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। तो अगर आपसे कोई पूछे एल्डिहाइड और कीटोन में से किसका स्टेरिक इफेक्ट ज्यादा है, तो वो है आपके कीटोन का। एक बात। दूसरी बात, यहां पर इसका स्टेरिक इफेक्ट कम है, इसका ज्यादा है और इसका सबसे ज्यादा है। ठीक है, अब अगर मैं इसके साथ में कोई ऐसा कंपाउंड ले लूं, चौथा CH3 होल थ्राइस CO CH3 होल थ्राइस, तो इसका स्टेरिक इफेक्ट और ज्यादा हो गया। यहां एक कार्बन और लेना पड़ेगा। तो जितना स्टेरिक इफेक्ट बढ़ता जाएगा उतनी रिएक्टिविटी कम होती जाएगी न्यूक्लियोफाइल की तरफ। अब आंसर पढ़ो। द गिवन एल्डिहाइड एंड कीटोन अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विद HCN। HCN यहां पर इसने एक एग्जांपल ले लिया, किसका? एक न्यूक्लियोफाइल का। तुम्हें न्यूक्लियोफाइल लिखना होगा। इन सच केस मोर द प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप, मोर स्टेरिक हिंड्रेंस एंड लेस रिएक्टिविटी। इस बात को गांठ बांध लो। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गिव एन एग्जांपल ऑफ केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन बेंजोफिनोन और एसीटोफिनोन। पहले आप बेंजोफिनोन बनाओ। ये है आपका बेंजोफिनोन, बेंजोफिनोन, और एक है आपका एसीटोफिनोन। मुझे एसीटोफिनोन में मिथाइल ग्रुप दिखाई दे रहा है। जहां मिथाइल ग्रुप दिखाई दे आइडोफॉर्म टेस्ट लगा दो। आइडोफॉर्म टेस्ट कैसे काम करता है, जरा ध्यान देना। आइडोफॉर्म टेस्ट में हम NaOH के साथ रिएक्ट कराते हैं आयोडीन। NaOH और आयोडीन के साथ रिएक्ट कराते हैं। इन दोनों की जगह मैं लिख सकता हूं NaOI भी। ठीक है, वो CH3 के साथ रिएक्ट करके CHI3 बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं आइडोफॉर्म, और ये येलो कलर का होता है, येलो PPT। ठीक, दूसरी बात, यहां पर जो बचा हुआ हिस्सा है उसमें हमें देखने को मिलता है COONA। तो इसको आप कह सकते हो हमने ऑक्सीडेशन किया है, ऑक्सीडेशन। तो अगर पहली चीज, यहां पर हमने आइडोफॉर्म टेस्ट लगाया। आइडोफॉर्म टेस्ट एक ऑक्सीडेशन है कीटोन का। कौन सा कीटोन? मिथाइल कीटोन या मिथाइल एल्डिहाइड या सेकेंडरी अल्कोहल का। ठीक है, तो यहां पे आपको जो मिलेगा वो मिलेगा RCOONA, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड। और आइडोफॉर्म टेस्ट में और कोई बात, और यहां हमें जो बाहर मिलेगा वो मिलेगा CHI3। CHI3 दोबारा सुनो, और इसे हम कहते हैं आइडोफॉर्म। और ये वाला इस टेस्ट को नहीं दे पाएगा। NaOH और I2 के प्रेजेंस में नो प्रेसिपिटेट्स। ठीक है, अब जरा चेक करो, एक बार इसका आंसर भी चेक करते हैं। बेंजोफिनोन एंड एसिटोफिनोन आर डिस्टिंग्विश्ड बाय आइडोफॉर्म टेस्ट।
ठीक है, अब एसिटोफिनोन आइडोफॉर्म के साथ रिएक्शन करके देगा, दूसरा नहीं देगा। ये रहा आपका एसिटोफिनोन और उसने ये CH3 दे दिया, येलो प्रेसिपिटेट का, बाकी का ऑक्सीडेशन हो गया। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड वुड अंडरगो कैनिजारो रिएक्शन, इनमें से कौन है जो कैनिजारो रिएक्शन करेगा? तो मैं आपको एक बात बताऊं, कैनिजारो रिएक्शन वो करता है, कैनिजारो रिएक्शन वो करता है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होता। जैसे ये, इसके पास अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा। ये, इसके पास अल्फा कार्बन तो है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ये रहा अल्फा कार्बन, लेकिन इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, मिसिंग है। तो हम देखते हैं इसमें से कौन कौन है। बेंजल्डिहाइड है, हाँ ये कैनिजारो रिएक्शन करेगा। साइक्लोहेक्सेनोन, साइक्लोहेक्सेनोन जो होता है वो आपका बनेगा ये। इसमें जो दूसरा कार्बन है, ये वाला अल्फा या ये वाला अल्फा, उनके पास हाइड्रोजन है। 2 मिथाइल पेंटेनल, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है। तो आपका आंसर होगा बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड एक है और दूसरा ज्यादातर जिसमें हमें देखा जाता है वो है HCHO, मिथेनल। अगला क्वेश्चन, एक एरोमेटिक कंपाउंड है A विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C8H8O, C8H8O, जो पॉजिटिव DNP टेस्ट देता है। DNP टेस्ट जो देते हैं वो आपके कार्बोनाइल ग्रुप होते हैं, कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप DNP टेस्ट देते हैं, ये बात को याद रखना, पहली बात। दूसरी बात आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। अच्छा जी, आइडोफॉर्म टेस्ट कौन देता है? जो आइडोफॉर्म टेस्ट देता है वो होता है मिथाइल कीटोन। मिथाइल कीटोन, कीटोन मुझे यहां दिखाई दे रहा है। C8H8 के अंदर मुझे C6H6 भी दिखाई दे रहा है, यानी कि इसके पास बेंजीन तो है अपना और इसके पास कीटोन भी है, और वो कीटोन भी ऐसा है जिसके पास यहाँ CH3 हो। 8 कार्बन तो हो गए, दिख गए, 1 कार्बन, 2 कार्बन और 6 इसके पास, तो 8 कार्बन तो मुझे दिखाई दे गए। तो मेरे हिसाब से ये कंपाउंड होना चाहिए, फिर भी हम देख लेते एक बारी। इट नाइदर रिड्यूस टॉलरेंस रीजन टेस्ट, ये टॉलरेंस रीजन टेस्ट नहीं देता। कौन है जो टॉलरेंस रीजन टेस्ट नहीं देता? कीटोन टॉलरेंस रीजन टेस्ट नहीं देता, तो एल्डिहाइड नहीं है। अब अगला पॉइंट लिखोगे आप, नेगेटिव टॉलरेंस रीजन टेस्ट, इसका मतलब एल्डिहाइड होने की संभावनाएं खत्म। अब नॉर इट डीकलराइज ब्रोमीन वाटर, ये ब्रोमीन वाटर को भी डीकलराइज नहीं करता। ठीक है, अब बारी आई राइट द स्ट्रक्चर ऑफ ए का स्ट्रक्चर हमने बना दिया। ब्रोमीन वाटर को कौन डीकलराइज करता है? एल्कीन, तो ये एल्कीन भी नहीं है। तो ये है आपका बेंजीन, उसके ऊपर CO और CH3, मिथाइल फिनॉन, मिथाइल फिनॉन। समझो इस क्वेश्चन को, फिर आगे चलते हैं। चलिए, इसका नाम लिखो, इसका नाम है 1 2 3 प्रोपेनल। आगे चलते हैं। ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ 3 मिथाइल पेंटेन, 1 2 3 4 5 पेंटेनल जिसके 3 पे मिथाइल हो। ये मत लिखाना जैसे तुमको, भैया आप भी ऐसे लिखते हो। बेटा मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो हम जल्दीबाजी में लिख देते हैं, आपको सारे H लिखने हैं, वरना मैडम जल्दीबाजी में 0 लिख देगी। ठीक है, आगे इसका IUPAC नेम, इसमें ये है आपका 1 2, मैंने यहां से क्यों लिया? क्योंकि कीटोन नजदीक पड़ रहा है। 3 4 5 नाम पड़ेगा 4 हाइड्रोक्सी पेंट एन 2 ऑन, 4 हाइड्रोक्सी पेंटेन 2 ऑन। अगला, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजल्डिहाइड बनाओ पहले, तो पीछे जो लिखा है बेंज एल्डिहाइड,
और पैरा पे मिथाइल, मिथाइल बेंजल्डिहाइड। ठीक, गिव टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोपेन 2 ओन और पेंटेन 3 ओन। अब मेरी बात सुनो, ये है आपका प्रोपेन 2 ओन और एक है आपका पेंटेन 3 ओन, दोनों में डिफरेंस है मिथाइल का। तो कौन सा टेस्ट है जो मिथाइल कीटोन देता है? आइडोफॉर्म टेस्ट। पहले तो नाम लिखना, आइडोफॉर्म टेस्ट है जो मिथाइल कीटोन देता है। फिर उस नाम के बाद इनके बीच की रिएक्शन लिख के दिखाना। रिएक्शन देखो, अगर मैं इसको NaOH और I2 के साथ रिएक्ट कराता हूं तो ये मुझे देता है CHI3 प्लस CH3 COONA। ये येलो पीपीटी है और ये मुझे रिएक्शन नहीं करके देता, तो नो पीपीटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 आगे चलते हैं। इसका नाम 1 2 3 2 मिथाइल 2 मिथाइल प्रोप एन 1 अल 2 मिथाइल प्रोपेन 1 अल। अगला इसका नाम, अब यहां मुझे दिखाई दे रहा है बेंज एल्डिहाइड और उसके सेकंड नंबर पे दिख रहा है हाइड्रोक्सी। चेक करो, ये रहा हाइड्रोक्सी और ये रहा बेंज एल्डिहाइड। चलिए, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ 3 मिथाइल ब्यूटेनल। ये रहा आपका ब्यूटेनल, इसके 3 पे बैठा है मिथाइल, तो ये हो गया आपका 3 मिथाइल ब्यूटेनल। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ 4 क्लोरोपेंटेन 2 ओन। 4 पे क्लोरो पेंटेन 2 ओन। हाइड्रोजन भर लेना, कहीं छोड़ दो खाली, मैं ही भर देता हूं। ठीक है, आगे रीअरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हें एल्डिहाइड देखने को मिल रहा है, अल्कोहल देखने को मिल रहा है और एक कार्बन की चेन देखने को मिल रही है। कार्बन की चेन नॉन पोलर है, सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट रखेगी। एल्डिहाइड पोलर है, उससे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट रखेगा। और जो अल्कोहल है उसके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट रखेगा। अगर मैं इनको 1 2 3 नाम देता हूं तो सबसे पहले आएगा 3, उससे ज्यादा आएगा 1 और सबसे ज्यादा आएगा 2। और रीजन होगा कि अल्कोहल के पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और एल्डिहाइड के पास पोलर नेचर है। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। पेंटीन, पहले 5 कार्बन बनाओ, इसके दूसरे पे ओन लगाओ। ठीक, 4 पे लगाओ मिथाइल, फिर कार्बन भर दो, हाइड्रोजन भर दो। ठीक है, देख लो नंबरिंग, देख लो 1 2 3 4, 2 पे कीटोन, 4 पे मिथाइल। अब हाउ विल यू कैरी आउट द फॉलोइंग कन्वर्जन। इथेनॉल को एसीटोन, पहले इथेनॉल लिखना सीखो, फिर बनाओ एसीटोन, CH3 CO CH3। अब देखो इसके अंदर मुझे कार्बन बढ़ता दिखाई दे रहा है। अब अगर मुझे कार्बन बढ़ाना है तो या तो मुझे इसके साथ रिएक्शन करनी होगी RMGX की, ठीक है, या कुछ और सोचना पड़ेगा। अब वैसे बेस्ट रिएक्शन RMGX है। RMGX के लिए पहले मैं इसको कन्वर्ट करता हूं CH3COH में, फिर मैं रिएक्ट कराता हूं इसको CH3MgBr के साथ। ध्यान रखना ये जो R होता है ये हमें पता चलता है कि यहां पर 2 कार्बन है, यहां पे 3 कार्बन है, तो एक कार्बन की कमी है, वो R पूरी करेगा। ठीक, आगे CH3CO CH3, ये कैसे बना आपका हाइड्रोलिसिस के बाद। अब ये कैसे होते हैं मैं इसके बीच के स्टेप को भी लिख देता हूं प्रैक्टिस के लिए। लो, पहले CH3 जाता है इसके पास और MgBr जाता है O के पास, तो बनेगा आपका CH3C CH3H और OMgBr। अब ठीक है,
अब अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस करता हूं तो MgBr ले लेता है OH को और H को दे देता है इसको, MgOH Br बाहर। अब आपके पास जो कार्बन पड़े उसको देखो आप, CH3 C CH3, जो 3 कार्बन चाहिए थे वो तो मिल गए, और OH। अब इसका मैं ऑक्सीडेशन कर देता हूं Cr2O3 की प्रेजेंस में, तो मुझे देगा ये CH3 C डबल बॉन्डेड O CH3। ठीक है, कॉपर की प्रेजेंस में भी कर सकते हो आप इसका डिहाइड्रेशन। कॉपर 573 केल्विन, बात एक ही है। CH3 C डबल बॉन्डेड O CH3। ऊपर भी हमने इसका ऑक्सीडेशन किया था जब अल्कोहल से ये बनाया था, तो Cr2O3 यूज कर सकते हो या मोलिब्डेनम का ऑक्साइड या वेनेडियम का ऑक्साइड। पूरी रिएक्शन को देख लो। हाउ विल यू कैरी आउट द फॉलोइंग कन्वर्जन। इसका आंसर चेक करते हैं हम एक बारी, आंसर में क्या कर रहा है। आंसर में पहले उसने ऑक्सीडेशन किया, मेरे को मार्कर ये रहा, ऑक्सीडेशन किया और ऑक्सीडेशन करने के बाद बनाया एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को RMGX दिया, बनाया सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल को KMNO4 दिया और बना दिया कीटोन। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, राइट द आयुपिक नेम ऑफ द फॉलोइंग। अब 1 2 3 4 5, तो यहां पे आपका आएगा पेंट, 2 पर इन, 1 पर अल, पेंटेन 2 इन 1 अल। आगे चलते हैं। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, क्या क्या चीजें हैं, एक है इथेनॉल, फिर वो स्टेरिक इफेक्ट लग जाएगा। प्रोपेनॉल, जितना स्टेरिक इफेक्ट ज्यादा उतनी रिएक्टिविटी कम। प्रोपेनोन और ब्यूटेनोन, तो सबसे कम रिएक्टिव होगा ब्यूटेनोन, उससे ज्यादा होगा प्रोपेनोन, उससे ज्यादा होगा प्रोपेनल और उससे ज्यादा होगा मिथेनॉल। ठीक है, एक बार इन दोनों को चेक कर लो, कहीं यहां पर पोलर नेचर ना लगा रहा हूं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है हमारा ऑर्डर। ऑन मूविंग फ्रॉम इथेनॉल टू ब्यूटेनोन प्लस आई इफेक्ट एंड स्टेरिक इफेक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका स्टेरिक इफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप, प्लस आई इफेक्ट भी ध्यान रखना। इंक्रीज ड्यू टू विच द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द कार्बन एटम of carbonyl group progressively increase, hence the attack by the nucleophile become slower। ये पूरा आंसर आप एज इट इज ऐसा ही लिख के आएंगे, 2 मिनट स्क्रीन को रोक के इसको याद कर लो। चलिए अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, illustrate the following reaction giving a suitable example of क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। इसके लिए मैं आपको एल्डोल कंडेंसेशन भी बीच में बता दूंगा। देखो, पहले आपने लिया CH3 CHO, ठीक है, ये आपका एक कार्बोनाइल ग्रुप हो गया। दूसरा लिया हमने CH3 CO CH3, ठीक, इसको मैं 1 बोल रहा हूं और इसको मैं 2 बोल रहा हूं। अब मैं पहले 1 को 1 के साथ रिएक्ट करा रहा हूं, डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में। अगर 1 1 के साथ रिएक्ट करेगा तो पहले दोनों लिख लो, ये है, ये अपना H इसको देगा, ध्यान देना, ये अपना H इसको देगा, एक H कम हो गया और एक H कम होते ही CH2 बन गया और वो एक H इधर आ गया, डबल बॉन्ड एक कम हो गया, ठीक, और एक सिंगल बॉन्ड इधर आ गया। ये है आपका 1 ने रिएक्ट करा 1 से, ठीक। अब 2 2 से रिएक्ट करेगा, CH3 CO CH3, CH3 CO CH3। अब इसने अपना H इसको दे दिया, जैसे इसने अपना H इसको दिया, यहां एक H आ गया और ये डबल बॉन्ड चला गया और यहां एक बॉन्ड आ गया, ठीक।
ये कहलाएगा आपका टू रिएक्ट विथ टू। ध्यान दे लो, आपके दो दो प्रोडक्ट आ चुके हैं। तीसरा, यही CH3 CO CH3 रिएक्ट करेगा CH3 CHO से, और CH3 CHO इसको अपना कार्बन देगा, हाइड्रोजन देगा। हाइड्रोजन देते ही इसका एक डबल बॉन्ड हट जाएगा और यहां जुड़ जाएगा। OH को हाइड्रोजन दो और OH के साथ वाले कार्बन के साथ बॉन्ड बना लो 1 2, और लास्ट 2 1 के साथ रिएक्ट करे, यानी कि CH3 C डबल बॉन्डेड OH रिएक्ट करे इसके साथ CH3 CO, इसको ऊपर ले लेता हूं, CH3 CO CH3, ये अपना H इसको देगा। ठीक है, जैसे ही अपना H इसको देगा, ये एक H कम हो जाएगा और यहां से एक डबल बॉन्ड कम हो जाएगा, यहां OH बन जाएगा और यहां ये जुड़ जाएगा CH2। ठीक है, ये बन गया आपका 2 1। मेरे पास 4 प्रोडक्ट आए हैं, अभी मुझे इनका कंडेंसेशन करना है। इनके बीच में प्लस लगा देना, फिर इनका कंडेंसेशन करेंगे हीट करके। हीट करने पर ये छोड़ देंगे पानी। अब ये इस कार्बन, ये जो कार्बन है आपका अल्फा है, ये चेक करेगा ये वाला बीटा अच्छा है या ये वाला बीटा अच्छा है। ये वाला बीटा सेकेंडरी है, ये वाला, तो वो इसमें से पानी निकालेगा, तो बनेगा CH3 C H डबल बॉन्ड CH CHO। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, ये सेकेंडरी बीटा है, ये प्राइमरी बीटा है। बाय सेट रूल सेकेंडरी अपना H छोड़ता है। ठीक, नीचे वाले में ये देखो, अब ये किसको देगा, इस वाले बीटा को या इस वाले बीटा को, तो ये सेकेंडरी है। फिर वही CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CO CH3। ठीक है, नीचे के दो मैं तुम्हारे लिए होमवर्क में छोड़ रहा हूं। अब देखो, इसको स्क्रीन को रोको, देखो, उसके बाद इनकी रिएक्शंस देखो। ये रहे आउटपुट, स्क्रीन को रोको और नोट करो। चलिए आगे चलते हैं। गिव सैंपल टेस्ट फॉर डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग। पेंटेन 2 ऑन पेंटेन 3 ऑन करा चुका हूं मैं अभी आपको, हाइड्रोफॉर्म टेस्ट है। फिर आ गया पेंटेन 2 और पेंटेन 3 ऑन। इल्यूस्ट्रेट द फॉलोइंग रिएक्शन गिविंग द सुटेबल एग्जांपल ऑफ क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन में हम रिडक्शन करते हैं किसकी, एल्डिहाइड की, और ये कंप्लीट रिडक्शन होता है, इसलिए हमें ये एक एल्केन दे देता है। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, जिंक और जिंक मरकरी के अमलगम या जिंक का अमलगम और HCl के साथ। ठीक है, अब इसका आंसर हम देखेंगे, इस नहीं गया, इसमें देखो, कंप्लीट रिडक्शन नाम है इसका। ठीक है, ये बेटा मैंने आपको एक नेम रिएक्शन की पूरी वीडियो बना के दे रखी है, उसमें ध्यान दे लो, उसमें सारे हैं ये। क्लेमेंसन रिडक्शन देखो, वुल्फ क्रिश्नर देखो, आइडोफॉर्म टेस्ट देखो, वगैरह वगैरह। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, राइट द नेम ऑफ दिस। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे हम, यहां पे हमारे पास आता है 1 2, कीटोन को नजदीक रखने के लिए हमने नंबरिंग यहां से स्टार्ट करी 3 4 5, तो 4 पे आपका आ रहा है मिथाइल, 4 मिथाइल, पेंट 1 2 3, 3 पे इन, चेक करते रहो, और 2 पे ऑन, 2 पे ऑन, थर्ड कार्बन के साथ लगा है इन, 5 कार्बन इसलिए पेंट, और 4 पर है मिथाइल। आगे चलो, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ 3 ऑक्सो पेंटेनल। पहले तो ये बनाओ 1 2 3 4 5, ये पेंटेनल है, इसके 3 पर ऑक्सो है, 3 ऑक्सो, ऑक्सो का मतलब यहां पे हो गया CO, 1 2 3, 3 पे ऑक्सो पेंटेनल। H कंप्लीट कर लेना, बार बार बोल रहा हूं। ठीक है,
ऑक्सो जब मेन चेन से बाहर होता है तब हम कीटोन को ऑक्सो कहते हैं या कीटो भी कहते हैं। राइट आयोपिक नेम ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें ध्यान दो, ये आपका कीटोन है, बेंजीन के साथ बैठा फिनोन बन गया, और इसके साथ है मिथाइल, इथाइल, तो इथाइल फिनोन। ठीक है। वुल्फ किश्नर रिडक्शन अभी बताई थी मैंने आपको। वुल्फ किश्नर रिडक्शन, ये लो, ये लिया हमने एक एल्डिहाइड और उसको रिएक्ट कराया NH2 के साथ, और यहां पर इसने H2 मॉलिक्यूल निकाल दिया और बना ये। फिर हमने इसको KOH के साथ रिएक्ट कराया इथेनॉल के प्रेजेंस में, और इसने हमें दिया CH3 CH3 और N2 बाहर। आओ उसको चेक करते हैं। ठीक है, ये पहले निकाला, ये बनाया, फिर N2 बाहर। चेक कर लो एक बारी। वुल्फ किश्नर रिडक्शन, इसके लिए नेम रिएक्शन कर लेना, आपका टाइम बचेगा। और जिसको आती है वो यहां पर टाइम मत लगाया करो, स्किप कर दिया करो। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ 1 फिनाइल, ये 1 पर है, प्रोपेन 1 ऑन। अच्छा, फिनाइल बना दिया हमने, प्रोप बनाना है, ये लो। अब ये 1 कार्बन बन गया तुम्हारा, 1 फिनाइल प्रोपेन 1 ऑन। इसका नाम ना फिर भी चेक कर लो बेटा एक बारी। क्वेश्चन नंबर 44। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। राइट द आयोपिक नेम ऑफ दिस। अब यहां पे ये आपका 1 है, 2 3 4, 4 फ्लोरो, 4 फ्लोरो मिथाइल फिनॉन, 1 मिथाइल भी कह सकते हो आप इसको। ठीक है, 4 फ्लोरो मिथाइल फिनॉन। व्हाट इज टॉलेंस रिएजेंट? टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है? टॉलेंस रिएजेंट एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो उसको ऑक्सीडाइज कर पाता है जिसके पास रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम हो, जैसे एल्डिहाइड, AgNH3 होल ट्वाइस प्लस। ये आपका टॉलेंस रिएजेंट। राइट वन यूज ऑफ दिस रिएक्शन। तो हमारे को क्या बताना है? ये रिएक्ट करता है एल्डिहाइड के साथ और उसका ऑक्सीडेशन करता है, कीटोन के साथ नहीं करता, इसलिए इसको एल्डिहाइड और कीटोन के टेस्ट टू डिस्टिंग्विश में यूज किया जाता है। जैसे अगर मैंने एल्डिहाइड को दिया AgNH3 होल ट्वाइस प्लस, तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो जाएगा 3 OH आयन के प्रेजेंस में, और वो देगा RCO माइनस 2 Ag 4 NH3, और ये आपकी टेस्ट ट्यूब पे मिरर जैसा बना देंगे, इसलिए इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। यही अगर मैं कीटोन के साथ करूं तो कीटोन के साथ नो रिएक्शन। जल्दी से इसको नोट कर लो। तो इसका यूज क्या है? ये रिएजेंट यूज किया जाता है एल्डिहाइड और कीटोन को टेस्ट टू डिस्टिंग्विश करने के। IUPAC नेम ऑफ दिस, आ जाओ, ये क्या है? 1 2 2 क्लोरो 1 मिथाइल फिनॉन या मिथाइल फिनॉन। मिथाइल फिनॉन तो आपका ये है, ठीक है। बेंजीन के साथ CO लगाओ तो उसे हम फिनॉन बोलते हैं, और उस CO के साथ CH से लगाओ तो उसको मिथाइल बोलते हैं। मिथाइल फिनॉन और ये 2 क्लोरो। आगे चलते हैं। आउट ऑफ पैरा टोल्यूएल्डिहाइड और पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड, विच वन इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन? अगर हम इसके नाम पे जाएं, टोल्यू का मतलब टोलिन, बना दिया टोलिन। पैरा पे है किसके?
बेंजल्डिहाइड ये, अब इसको इधर से देखो आपको बेंजल्डिहाइड दिखाई देगा, इधर से देखो टॉल्यून दिखाई देगा। दूसरा है बेंजल्डिहाइड लेकिन इस बार नाइट्रो लगा हुआ है, ठीक। अब ये है आपका इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप और ये है आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक। तो पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की तरफ ज्यादा रिएक्टिव होगा क्योंकि उसमें नाइट्रो ग्रुप जो लगा है वो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा। एक बार यहां देखते हैं, para-nitrobenzaldehyde is more reactive towards the nucleophilic addition reaction than the para-tolualdehyde as NO2 group is electron withdrawing group। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। In nature, presence of nitro group decrease electron density। उल्टा बोल दिया था बेटा मैंने कहा था इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा देगा ना। नाइट्रो ग्रुप डिक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी hence facilitates the attack of nucleophile in presence of CH3 leads to plus I effect, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, उसमें कोई अगला था, हाँ उसमें भी एक सेकंड पार्ट था। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन एसीटोन रिएक्ट विद 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल। लो एसीटोन कौन है? CH3 CO CH3 और DNP क्या है? NH2 NH बेंजीन और उसके 2 और 4 पे नाइट्रो और ये रिएक्ट करेगा ऐसे, ये अपना H2 देगा और वो अपना O2 देगा, ठीक। और रिएक्शन प्रोडक्ट बनेगा ये CH3 C CH3 N डबल बॉन्ड N NH, ऊपर जो था वो था 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल, अब ये बन गया है 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, अब ये बन गया हाइड्राजोन, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन और ये आप कह सकते हो इसको आइसो। अब आंसर पढ़ते हैं इसका। हाँ रिएक्ट करा, बनाया, हो गया, ठीक है, वही NH2 के साथ रिएक्ट कराइए। आगे चलते हैं। गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। कार्बोक्सिलिक कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोफिलिक देन द कार्बोनाइल ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन। अगर मैं कार्बोक्सिलिक देखूं तो ये लेस रिएक्टिव है कार्बोनाइल से। क्यों? क्योंकि कार्बोक्सिलेट आयन रेजोनेंस स्टेबल होता है। फिर भी हम इसका आंसर चेक करेंगे। इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑन ऑक्सीजन एटम अटैच टू हाइड्रोजन एटम इन COOH ग्रुप इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। आगे फिर भी आप पूरा आंसर पढ़ो बेटा, क्योंकि जो O जुड़ा होता है उसके पास लोन पेयर होते हैं और वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है एंड हेंस मेक अ कार्बन एटम लेस इलेक्ट्रोफिलिक। आगे चलते हैं। प्रोपेनल इज मोर रिएक्टिव देन प्रोपेनोन टुवर्ड्स HCN रिएक्शन। ये हम पढ़ चुके हैं, जब कोई चीज ज्यादा जगह से घिरी होती है तो वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक के लिए कम रिएक्टिव हो जाती है। क्यों? स्टेरिक इफेक्ट। दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अल्काइल ग्रुप ऑन बोथ साइड्स ऑफ द कार्बोनाइल ग्रुप या कार्बोनाइल कार्बन इन प्रोपेनोन, जो स्टेरिकली मोर हिंडर हो जाता है, ठीक है, देन प्रोपेन। स्क्रीन रोक के एक बार इस आंसर को नोट कर लो। आगे चलते हैं। राइट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन रीमर-टीमन रिएक्शन और एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड। एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। पहले तो आप इसको समझो, रीमर-टीमन रिएक्शन क्या होती है। रीमर-टीमन रिएक्शन, ये लो हमारे पास यहाँ नेम रिएक्शनों का है, ये रहा। ये रिएक्शन स्टार्ट हुई आपके फिनॉल से। फिनॉल को मैंने दिया CHCl3, ठीक है। CHCl3 पूरा जाके यहां बैठ गया, बन गया CH2Cl2, ठीक है। यहां पे जो एक एक्स्ट्रा Cl था और जहां पे एक एक्स्ट्रा H था वो HCl बन के बाहर हो गया। आप चाहो तो यहां पे -HCl लिख सकते हो। फिर बात आई, इसमें 2 Cl दिखाई दे रहे हैं, दोनों Cl को रिप्लेस कर देगा OH, दोनों Cl को रिप्लेस कर देगा OH और बाहर होगा KCl।
ये दिखाई दे रहा है आपका KCl। इसको यहाँ ना लिख के यहाँ लिख दिया करो माइनस करके, लंबी चेन रिएक्शन है ना इसलिए। अब यहाँ पे साफ साफ आपको दो OH में से H2O निकलता दिखाई दे रहा है और बचेगा क्या, CHO। और जो KOH के साथ पहले रिएक्शन हुई थी उसका K ऊपर लगा था जिससे वो ज्यादा रिएक्टिव बन जाए। अब अगर उसको आप HCl के साथ रिएक्ट करा दोगे, अभी तो ये बना HCl के साथ, दूसरे पेज पे कराया ये रहा। अब अगर आप उसको HCl के साथ रिएक्ट करा दोगे तो बन जाएगा आपका बेंजीन OH CHO, यानी कि सैलिसिलिक एल्डिहाइड। क्या बन जाएगा, सैलिसिलिक एल्डिहाइड। अब ध्यान दो, तो पहली रिएक्शन हो गई हमारी रिमर-टिमन रिएक्शन और एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसिलिक एल्डिहाइड, सैलिसिलिक एसिड। पहले तो आप सैलिसिलिक का मतलब समझो। अगर ये बेंजीन है और इसके ऊपर लगा है OH, इसकी ऑर्थो ग्रुप पे जो भी चीज आएगी वो बन जाएगी सैलिसिलिक। अगर ऑर्थो ग्रुप पे आया COOH तो यह है सैलिसिलिक एसिड। अब इस सैलिसिलिक एसिड का एसिटाइलेशन मैं कैसे करूंगा, एसिटाइलेशन में मुझे CH3CO जोड़ना होता है। क्या जोड़ना होता है, CH3CO। तो CH3CO जब हम जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा एस्पिरिन। क्या मिलेगा, एस्पिरिन। अब इसके लिए हमने एसिटाइलेशन किया CH3COO CH3 से, ये रहा आपका CH3CO जो जाके यहां लग गया और बाहर हुआ HOCO CH3। समझो इस रिएक्शन को। आइए इसका आंसर चेक करते हैं। COOH OH और इस OH को रिएक्ट करना पड़ा CH3CO के साथ और ये लग गया CH3CO। ठीक है, write the reaction and IUPAC name of the product formed when 2-methyl propane, 1 2 3, ये रहा प्रोपेनल, 2-methyl propanol यानी कि आइसोब्यूटाइल एल्डिहाइड इज ट्रीटेड विद इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। अच्छा, तो अगर मैं इसको इसके साथ रिएक्ट कराता हूं, आप इसको ऐसा लिख लीजिए C डबल बॉन्डेड OH, तो आपकी कार्बन की चेन जाएगी C के पास और MgBr जाएगा O के पास और बनाएगा ये कॉम्प्लेक्स। ठीक, अब अगर मैं इसको H2O देता हूं यानी कि H आयन और OH आयन, तो H आयन जाएगा इसके पास और OH आयन जाएगा कार्बन के पास, CH3, उल्टा कर दिया। OH आयन जाएगा इसके पास MgBr के पास और H आयन जाएगा O के पास, बनेगा COH HC2H5 और बाहर होगा MgOHBr। इसका नाम पूछा था उन्होंने, तो 1 2 3 2 मिथाइल 1 2 3 4 5 पेंट इन 3 ऑल। चेक करो उसका नाम। ठीक है, इसको नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, give reason to support your answer, presence of alpha hydrogen in aldehyde and ketone is essential for aldol condensation। हाँ, एल्डोल कंडेंसेशन में जो अल्फा हाइड्रोजन होता है वो CHO के दूसरे वाले, या तो वो सिमिलर हो सकता है तो हो जाएगा सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन, कोई दूसरा होगा वहां पर तो हो जाएगा क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। दोनों में ही जो अल्फा हाइड्रोजन होता है वो जाके अटैक करता है दूसरे वाले CO के ऊपर। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं हुआ तो अटैक भी नहीं हो पाएगा। और उसका आंसर पढ़ते हैं। In presence of alpha hydrogen in aldehyde and ketone is
essential for aldol condensation because they are acidic in nature due to the presence of electron withdrawing carbonyl group. As the result, electron density at alpha carbon bond decrease, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है कार्बन और हाइड्रोजन की वो डिक्रीज करती है, एंड हेंस हाइड्रोजन एटम बिकम वीकली हेल्ड, जिसकी वजह से हाइड्रोजन एटम जो होता है वो बहुत हल्का बंधा हुआ होता है और आसानी से एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है बाय स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मिंग इनोलेट आयन। बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है, पूरा पढ़ लो। मैंने आपको बहुत कम बताया था, ब्रीफ में बताया था, इसने पूरा एलेबोरेट कर दिया जो हमें करना भी है पेपर में। आगे चलते हैं। 3 हाइड्रोक्सी पेंटेन टू ओन शो पॉजिटिव टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट। तो पहले तो देखो है क्या है पेंटेन, ये 3 पे हाइड्रोक्सी है, 2 पे ओन है, ठीक है। 3 हाइड्रोक्सी पेंटेन टू ओन दिखाता है पॉजिटिव टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट, ठीक है। अब हमें पता है कीटोन टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट नहीं दिखाता, एल्डिहाइड दिखाता है। अच्छा, अब यहां पे 2 पे ये है कीटोन। अगर हम ये करें कि इसको इधर भेज दे और इसका H इसको दे दे तो एक टोटोमेरिज्म हो जाएगा। 2 कीटोन 3 हाइड्रोक्सी, और ये आपको प्रोडक्ट में देता है एल्डिहाइड, जो देता है टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट। तो आपसे आप ध्यान रखेंगे एल्डिहाइड के साथ साथ अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन भी टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट देता है, क्योंकि अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन परफॉर्म करता है टोटोमेरिज्म। अब इसका आंसर पढ़ते हैं। All alpha hydroxy ketone give tolerance agent test since the alpha hydroxy ketone have the ability to tautomerize to aldehyde. आगे अब बारी आती है राइट द मेन प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग। देखिए, अगर मैं इसकी रिएक्शन कराता हूं तो यहां पे कैल्शियम क्लोरीन कैडमियम के साथ रिएक्ट करता है और बनाता है कैडमियम का क्लोराइड। और ये हिस्सा CH3CO रिएक्ट करता है CH3 के साथ और बनाता है कीटोन। तो ये तो हो गया आपके फर्स्ट वाले का आंसर। दूसरे वाले में हम जिंक अमलगम कंसंट्रेटेड HCl के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, तो हमें कंप्लीट रिडक्शन क्लेमेंसन रिडक्शन देखने को मिलेगी। अभी थोड़ी देर पहले करी हुई थी CH3 CH2 CH3। अगले क्वेश्चन में पहुंचते हैं। राइट द स्ट्रक्चर एंड आयोपिक नेम ऑफ द क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट, के कर चुके हैं हम। वुल्फ क्रिस्टनर रिएक्शन कर ली, ईटार्ड रिएक्शन में आपको दिखा देता हूं। ईटार्ड, ये ईटार्ड रिएक्शन। ईटार्ड रिएक्शन में हम बेंजीन के ऊपर CH3 यानी कि टॉलिन को कन्वर्ट करते हैं बेंजीन के ऊपर CHO यानी कि बेंजेल्डिहाइड में, इसकी मदद से CrO2Cl2, ठीक है। और यहां पर ये रिएक्शन होती है और ये बनता है, देखिए। उसके बाद पानी के साथ रिएक्शन करके ये बाहर हो जाता है और इसके ऊपर CHO आ जाता है। पूरी रिएक्शन को देख लो आप, ईटार्ड रिएक्शन समझनी तो नेम रिएक्शन वाली वीडियो देख लेना। आगे चलते हैं। वुल्फ क्रिस्टनर अभी हमने थोड़ी देर पहले कराई थी, क्लेमेंसन करा दी। कैनिजारो रिएक्शन, देखो कैनिजारो रिएक्शन अगर कोई एल्डोल कंडेंसेशन नहीं कर पाता यानी कि HCHO या बेंजीन के ऊपर CHO, तो वो करता है कैनिजारो रिएक्शन, वो भी कंसंट्रेटेड NaOH या KOH के प्रेजेंस में। कैसे करता है? इसके 2 मॉलिक्यूल लो, उसमें एक का कर दो कंप्लीट रिडक्शन और एक का कर दो ऑक्सीडेशन। इससे एक बात पता और चली कि कैनिजारो रिएक्शन एक
डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है और एक ही रिएक्टेंट का होता है। आओ इसको भी चेक कर लेते हैं। कैनिजारो, ये रही कैनिजारो रिएक्शन। दो CHO है, कंसंट्रेटेड NaOH के प्रेजेंस में रिएक्ट कर रहे हैं। NaOH में से एक NaO उसने इसको दे दिया और इसने अपने सारे H, ये वाला इस HCHO को दे दी। ठीक है, तो इसका कंप्लीट रिडक्शन हो गया और इसका ऑक्सीडेशन हो गया। इसे कहते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन। ऐसा ही दिखा रखा है अगर बेंजल्डिहाइड हो तो। चेक करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आइए, हाउ डू द फॉलोइंग कन्वर्जन कैरिड आउट? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 से बनाना है आपको CH3 COH CH3। ठीक है, तो क्या देंगे हम इसको कि ये बन जाए? हम इसको देंगे H2O एसिड की प्रेजेंस में। H2O का H जाएगा यहां पे जहां पहले से H ज्यादा और OH जाएगा यहां पे। मैं तोड़ के दिखाता हूं। मान लो ये आपका H2O है, तो H जाएगा वहां पे जहां पे पहले से H ज्यादा और OH जाएगा वहां पे जहां पहले से H कम है। ठीक है, मार्कोनिकोव रूल जैसा। आगे चलते हैं। इथाइल क्लोराइड टू इथेनल। इथाइल क्लोराइड से बनाना है आपको इथेनल। अगर हम इसको OH बना दे और फिर इसका ऑक्सीडेशन कर दे Cr2O3 के प्रेजेंस में, ठीक है, तो इससे यहां तक लाने के लिए पहले इसको हटा के OH लगाना होगा। उसके लिए हमने ले लिया एक्वस KOH या एक्वस NaOH। ठीक है, दोनों रिएक्शनों को देख लो, फिर हम आगे चलते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। कंसंट्रेटेड KOH दिखाई दे रहा है आपको, इसका मतलब ये है आपकी बिना बीटा हाइड्रोजन वाली कैनिजारो रिएक्शन, जिसमें हमें मिलेगा एक में रिडक्शन और एक में ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीडेशन हो गया और ये रिडक्शन हो गया, एक में कार्बोक्सिलिक एसिड और एक में अल्कोहल। ठीक है, सेम दूसरी वाली रिएक्शन अलग है। इसमें हम नाइट्रेशन करेंगे, HNO3H2SO4 की प्रेजेंस में कम टेम्परेचर पर रिएक्ट करेगा और ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, इसलिए इसके मेटा पे जाके अटैक करेगा। बनेगा क्या? CHO और यहां लग जाएगा आपका NO2। दोनों रिएक्शन चेक करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। गिव द पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर द फॉलोइंग। देयर आर 2 NH2 ग्रुप इन सेमी कार्बाजाइड। सेमी कार्बाजाइड में 2 NH2 ग्रुप होते हैं। एक NH2 ग्रुप तो रिएक्ट करता है, however only one such group is involved in formation of semi carbazone। दूसरा वाला जो होता है वो रेजोनेंस में बिजी होता है। ठीक है, रेजोनेंस स्टेबल होता है, यूं भी कह सकते हो। साइक्लोहेक्सेनोन फॉर्म साइक्लोहाइड्रिन इन अ गुड यील्ड बट 2,4,6 ट्राइमिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन डज नॉट। अच्छा, पहले तो आप इसको बना के देखो। ये आपका साइक्लोहेक्सेन नोन, ठीक। अब यहां पर 2 पे 2,2,6, यहां साफ दिखाई दे रहा है 2,2,6 जो है वो इस कीटोन का स्टेरिक इफेक्ट बढ़ा रहे। स्टेरिक इफेक्ट बढ़ने से रिएक्टिविटी घटती है, साइक्लोहेक्सेन फॉर्म साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। अब वो साइक्लोहाइड्रिन नहीं बना पाएगा। साइक्लोहाइड्रिन बनता है जब HCN रिएक्ट करता है, H जाता है O के पास, CN जाता है इसके पास और ये बन जाता है। तो ये वही आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया जो अब कमजोर हो गया है, यानी कि इसकी न्यूक्लियोफाइल की तरफ रिएक्शन कमजोर हो गई है क्योंकि इसके पास स्टेरिक इफेक्ट बढ़ गया। क्वेश्चन नंबर 59 और उसका आंसर चेक करते हैं।
बेंजल्डिहाइड वाले का भी देख लो। ऑल्दो सेमी कार्बाजाइड हैज टू NH2 ग्रुप बट वन ऑफ देम विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द CO ग्रुप इज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। Therefore, the electron density on NH2 group involved in resonance decrease, जिसकी वजह से उसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है, डीलोकलाइज होता है ना रेजोनेंस में। एज अ रिजल्ट कैन नॉट एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। साइक्लोहाइड्रिन फॉर्म साइनोहाइड्रिन अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग। एज द साइक्लोहेक्सेनोन एज इन साइक्लोहेक्सेनोन देयर इज नो स्टेरिक इफेक्ट, इसलिए ऐसा होता है, इसलिए आसानी से हो जाता है। हाउएवर इन केस ऑफ 2,2,6 ट्राइमिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन प्रेजेंस ऑफ 3 मिथाइल ग्रुप एट अल्फा पोजीशन ऑफर अ स्टेरिक इफेक्ट या स्टेरिक हिंड्रेंस। पूरा पढ़ो वीडियो रोक के, फिर हम आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 60, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन कार्बोनाइल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन। मान लो ये कार्बोनाइल ग्रुप है आपका, अब इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा? सी पे। क्यों? क्योंकि सी ज्यादा पोलर नेचर का है, पॉजिटिव पोलैरिटी रखता है और ऑक्सीजन नेगेटिव पोलैरिटी रखता है, और ये बन जाएगा आपका ऐसा, ये अपनी तरफ O को खींच लेगा और यहां आके लग जाएगा न्यूक्लियोफाइल, ठीक। O डबल बॉन्डेड कार्बन, डबल बॉन्ड को अपनी तरफ खींच लेगा और अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज ले आएगा और कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, जिसकी वजह से उस पर अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल। आओ उसको देखते हैं। A nucleophile attacks the electrophilic carbon atom of the polar word आ गया, carbonyl group, form a direction up approximately perpendicular to the plane of sp2 hybridization, the hybridization of the sp2, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। This intermediate immediately accept a proton। ये रही वो रिएक्शन, ये मैंने भी आपको वहां पे बना के दिखाई थी। अब जल्दी से इसको देख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब वो कहता है एक एल्कीन है C5H10, ठीक है, जिसका ओजोनोलिसिस करते हैं तो हमें दो मिक्सचर्स मिलते हैं B और C, ठीक है। अब जो आपका एल्कीन है C5H10 वो दो हिस्सों में टूटेगा, 2-3 में या 1-4 में। उसमें से जो B है वो फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट देता है, तो B तो आपका एल्डिहाइड हो गया। अच्छा, एंड ऑल्सो फॉर्म आइडोफॉर्म टेस्ट। अच्छा, आइडोफॉर्म भी टेस्ट देता है ऑन ट्रीटमेंट विद आयोडीन। कंपाउंड C डज नॉट गिव फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट बट फॉर्म आइडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है। इसका मतलब एक है एल्डिहाइड और एक है कीटोन, वो भी मिथाइल कीटोन। अब अगर मैं इसको तोड़ता हूं, इस डबल बॉन्ड को तोड़ता हूं, तो मुझे क्या मिलता है? CH3 CHO CO CH3 CH3, ये है एल्डिहाइड, ये है कीटोन, ये है मिथाइल कीटोन। इसलिए मिथाइल कीटोन पॉजिटिव टेस्ट देगा, आइडोफॉर्म टेस्ट, और ये है मिथाइल एल्डिहाइड, ये आइडोफॉर्म टेस्ट भी देगा और फेलिंग सोल्यूशन और टॉलरेंस एजेंट टेस्ट भी देगा। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो उसमें सारे टेस्ट भी लिख के दिखाने हैं। मैं आपको ये टेस्ट दिखा देता हूं। ये लो, वो कहता है अगर एल्डिहाइड और कीटोन हम देखते हैं तो दोनों में आर का डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं, दोनों के दोनों कार्बोनाइल ग्रुप है। अगर मैं 2,4-DNP टेस्ट करता हूं तो मुझे यहां पर दिखाई देता है कि ये कार्बोनाइल है या नहीं। अगर कार्बोनाइल है, चाहे वो एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, वो 2,4-DNP टेस्ट देगा। टॉलरेंस एजेंट टेस्ट बता दिया था मैंने अभी आपको, तो अब दोबारा नहीं बता रहा। फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट में क्या होता है, हम एल्डिहाइड को कॉपर के ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं Cu2+ के साथ, और वो Cu2+ अपने आप को रिड्यूस करके Cu+ बना लेता है, ठीक है, और ब्राउन रेड प्रेसिपिटेट बनाता है 5 OH की प्रेजेंस में। ऐसा कीटोन नहीं करता, इसलिए वो नेगेटिव फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट देता है। फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट में आपके पास दो सॉल्ट्स होते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन ए रोशेल सॉल्ट और फेलिंग सॉल्यूशन बी कॉपर सल्फेट। आगे चलते हैं।
विच विल अंडरगो फास्ट न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, ठीक है, एसिटाल्डिहाइड या प्रोपेनॉन, एसिटाल्डिहाइड क्योंकि इसमें स्टेरिक इफेक्ट कम है। व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन, अभी बताए थे दो, रोशेल सॉल्ट और कॉपर सल्फेट। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द सेमी कार्बोजाइड विद इथेनॉल, पहले इथेनॉल बनाओ, अब सेमी कार्बोजाइड बनाओ, NH2 CO NH2, अब इस H2O को बाहर कर दो, आपको मिल जाएगा CH3 CH डबल बॉन्डेड N CO NH2, ठीक है, यही स्ट्रक्चर उसने बनाने को कहा था, ठीक है। एक NH कम है यहां पे, अब ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 63, व्हाट हैपन व्हेन प्रोपेन नॉन इज ट्रीटेड विद CH3 MgBr, ये लो करा लेते हैं हम। ये रहा प्रोपेनॉन, जिसको मैंने रिएक्शन कराया CH3 MgBr के साथ, और CH3 जाके अटैक करेगा C पे और MgBr O पे, और बनेगा CH3 C CH3 O MgBr CH3। इसको अगर मैं दे दूं पानी, यानी कि HN और OH एसिड की प्रेजेंस में, तो OH जाएगा MgBr बनाएगा, और CH3 C CH3 CH3 OH ले लेगा और टर्शियरी अल्कोहल बनाएगा, ठीक है। इथेनॉल इज ट्रीटेड विद एक्सेस इथेनॉल और एसिड, ये लो, ये है आपका इथेनॉल, इसको रिएक्ट कराया है एक्सेस इथेनॉल के साथ, तो ये आपको क्या देगा, इसमें आपका एचाइन जाएगा यहां पे, और CH2 CH3OH जाएगा C के पास, तो बनेगा आपका CH3 CH OH O C2H5, ठीक। अगर मैं इसको दोबारा रिएक्ट कराऊं यानी कि एक्सेस में, तो ये फिर दोबारा ये बनाएगा, और इस बार दोनों तरफ ऊपर भी और नीचे भी O C2H5 लगा देगा। आगे चलते हैं, मिथेनॉल अंडरगो कैनिजारो रिएक्शन, मिथेनॉल अंडरगो कैनिजारो रिएक्शन कंसंट्रेटेड KOH के प्रेजेंस में, तो बनाएगा HCOOK और CH3OH, फिर वही रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों दिखाई देंगे। आगे चलते हैं, कंपेयर द रिएक्टिविटी ऑफ बेंजल्डिहाइड इथेनॉल टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अगर मैं बेंजल्डिहाइड की बात करूं तो फिर वो इसका स्टेरिक इफेक्ट ज्यादा होगा और वो कम रिएक्टिव होगा, ठीक है, और इथेनॉल ज्यादा रिएक्टिव होगा। दूसरा, जो बेंजल्डिहाइड है वो रेजोनेंस स्टेबल है, इसलिए भी कम रिएक्टिव होगा। राइट द क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ बेंजल्डिहाइड इथेनॉल करा चुका, बेंजल्डिहाइड और इथेनॉल क्रॉस एल्डोल कराना बेटा, ये आपका नहीं करेगा एल्डोल, लेकिन ये करेगा, ठीक है। अब होगा क्या, ये अपना H इसको देगा और बनाएगा ये CHOH CH2 CHO डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में, एक बात। दूसरा, ये CH3 CH2 अपना फिर से रिएक्शन करेगा खुद ही के साथ, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन, तो उसके बाद हमें इसमें से पानी निकालना है। मैंने बताया था सेकेंडरी वाला जो बीटा होता है वो आसानी से
हीट करने पर H2O छोड़ देगा। ऐसे इसको देखो, बेंजीन CH डबल बॉन्ड CH2 CHO। पूरी रिएक्शन को देखो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, स्टीफन रिएक्शन, ईटाड अभी कराई थी, वुल्फ रिएक्शन अभी कराई थी, स्टीफन रिडक्शन हम देखते हैं यहां पर ऑर्गेनिक रिएक्शंस में। ये ली स्टीफन रिडक्शन। हमारे पास नाइट्राइल ग्रुप है आरसीएन। आरसीएन को हमने SnCl2 और HCl के साथ रिएक्शन कराया। SnCl2 और HCl ने दो HCl ने मिलकर SnCl और दो नेसेंट हाइड्रोजन बनाए। दोनों नेसेंट हाइड्रोजन एक इस नाइट्रोजन पे जाता है और एक इस कार्बन पे जाता है और बनाता है RCHNH। ठीक है, अगर मैं उसका हाइड्रोलिसिस करता हूं एसिड के प्रेजेंस में तो ये बन जाएगा NH3 और बाहर हो जाएगा और यहां बन जाएगा हमारे पास RCHO। ठीक है, एल्डिहाइड। पूरी रिएक्शन को जल्दी समझ लो, स्टीफन रिडक्शन नाम है इसका। ठीक है, नेम रिएक्शन वाली वीडियो में भेज रखे मैंने पहले भी। आगे चलते हैं। हाउ वुड यू ब्रिंग द फॉलोइंग कन्वर्जन। अब आपको बनाना है प्रोपेनोन से प्रोपेन। ये है आपका प्रोपेनोन, इससे बनाना है प्रोपेन, यानी कि रिडक्शन करनी है। एक LiLH4 के साथ करा दो या NaBH4 के साथ। आगे बेंजोयल क्लोराइड, बेंजोयल क्लोराइड को बनाना है बेंज एल्डिहाइड। इसके लिए भी एक नेम रिएक्शन है, रोजमन रिडक्शन। आपको रिएक्शन कराना होगा इसको BaSO4 की प्रेजेंस में H2 के साथ, BaSO4 और लेड की प्रेजेंस में। ठीक है, आओ हम इसको ढूंढते हैं। रोजमन रिडक्शन, लेड और BaSO4 की प्रेजेंस में H2 के साथ रिएक्शन कराओ, आपको मिल जाएगा बेंजेल्डिहाइड। ठीक है, नेम रिएक्शन है। आगे इथेनॉल को ब्यूट-टू-ईनल, ये अभी थोड़ी देर पहले हमने करी है। इस रिएक्शन का नाम है आपका एल्डोल कंडेंसेशन। ये रहा आपका इथेनॉल, ये रहा दूसरा इथेनॉल, ये अपना H देगा, फिर उसको हम कंडेंस कर देंगे। बीटा हाइड्रोजन अभी जो निकाला था थोड़ी देर पहले वही रिएक्शन है। ठीक, आगे चलते हैं। अब वो कह रहा है इनकी रिएक्शंस कराओ। एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में ये इसके ऊपर जाके बैठ जाएगा, इसे कहते हैं असाइलेशन। असाइलेशन में ये बेंजीन है, ये CO और ये C6H5। ठीक है, अच्छा ये है आपका मर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, मर्करी की प्रेजेंस में H2SO4 के साथ एक्शन कराएंगे और ये बनाएगा आपका CH3COH, जो टोटोमेरिज्म करेगा और बनाएगा CH3COC। क्या क्या बना दी मैंने, एक मिनट रुको, इसके दिल्ली में छुप गया। CH3C डबल बॉन्डेड O CH3। ठीक है, यहाँ एक पहले से H था, एक और H यहाँ आ गया, डबल बॉन्ड। पहले इसने इस वाले बॉन्ड को तोड़ा, एक H इसको दिया और एक OH इसको दिया और हमें देखने को मिला ये। ठीक है, अब आता है CrO3 Cl2 के प्रेजेंस में, ये यहां पर CHO लगा देगा। कौन सी रिएक्शन है, ईटाड। अभी थोड़ी देर पहले दिखाई थी, एनोटिसिस को कोई मतलब नहीं, चेक करो, तीनों रिएक्शन है। चलिए आगे चलते हैं। डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टू द कार्बोनाइल ग्रुप कंपाउंड टू फॉर्म एडिटिव। ठीक है ठीक है ठीक है, हाइड्रोलिसिस यील्ड टू एल्डिहाइड, ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कराया, फिर दोबारा दिखाया था। ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप है जिसपे मैं RMGX की रिएक्शन कराता हूं।
R जाके लगता है C के पास, MgX जाके लगता है O के पास, और हमें ये देखने को मिलता है RCOMgX R। ठीक है, इसको R डैश कर लो। ठीक, अब मैंने क्या किया, इसको दिया पानी एसिड के प्रेजेंस में, हाइड्रोलिसिस किया, तो ये पानी टूटेगा आपका H और OH में। H किसके पास जाएगा, O के पास, और OH किसके पास जाएगा, Mg के पास, और हमें देखने को मिलेगा RCOH R डैश R और MgOH Br बाहर। समझे, इस मैकेनिज्म को समझो। ठीक है, अगला देखते हैं। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड 3 मिथाइल ब्यूटेनल। लो, ये रहा आपका ब्यूटेनल और 3 पे मिथाइल। पैरा नाइट्रो प्रोपियोन फिनोन, पहले फिनोन बनाओ, ये है आपका फिनोन। ठीक है, ये प्रोपियोफिनोन बन गया जिसके पैरा पे नाइट्रो है। 3 कार्बन थे इसलिए प्रोपियोफिनोन। ठीक है, पैरा नाइट्रो प्रोपियोफिनोन। आगे चलते हैं। इलुस्ट्रेट द फॉलोइंग रिएक्शन। कैनिजारो करा दिया आपको। अब देखो रिएक्शन, अब क्वेश्चन रिपीट होने लग गए। हाउ वुड यू ब्रिंग द फॉलोइंग कन्वर्जन। इथेनॉल को एल्डोल कंडेंसेशन है, ठीक है, बेंजल्डिहाइड को बेंजोफिनोन, बेंजल्डिहाइड को बेंजोफिनोन अभी थोड़ी देर पहले कराई थी, इसमें हम क्या करते हैं, एसाइलेशन करते हैं। ठीक है, चलिए अकाउंट फॉर द फॉलोइंग। द अल्फा हाइड्रोजन ऑफ द एल्डिहाइड और कीटोन आर एसिडिक इन नेचर। अल्फा हाइड्रोजन जो होता है, इसी की वजह से वो एल्डोल कंडेंसेशन करते हैं। अल्फा हाइड्रोजन क्यों एसिडिक नेचर का होता है, तो हम कहेंगे एल्डिहाइड और कीटोन जो होते हैं पोलर नेचर के होते हैं। वो अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देते हैं, उस प्रोसेस में जो उनके साथ वाला कार्बन होता है उसका वो थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाता है और उसके साथ वाला हाइड्रोजन छोड़ने में आसानी होती है। इसलिए अल्फा हाइड्रोजन जो होता है एल्डिहाइड कीटोन का, वो एसिडिक नेचर का होता है। फिर भी हम इसका आंसर चेक करते हैं। The alpha hydrogen of aldehyde or ketone acidic in nature because of the strong electron withdrawing nature of carbonyl group। बताया था कार्बोनाइल ग्रुप का जो ऑक्सीजन होता है वो इलेक्ट्रॉन को खींचता है अपनी तरफ। And resonance stabilization of conjugate base in रिस्पेक्टिव केस। ये रहा आपका एल्डिहाइड और कीटोन, इनका H आयन छोड़ने के बाद जो बनता है, वो कह रहा है H आयन छोड़ने के बाद जो आपका ग्रुप बनता है वो रेजोनेंस स्टेबल होता है। आगे चलते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड इज इजियर देन कीटोन, क्योंकि एल्डिहाइड जो होता है उसके पास एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम होता है, कीटोन के पास कोई रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम नहीं होता। पढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड इज इजियर देन कीटोन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन एटम अटैच्ड टू द CO बॉन्ड in aldehyde which is not present in ketone. Thus the presence of hydrogen atom makes aldehyde very easy to oxidize. अब अरेंज द फॉलोइंग। डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ये आपको मैं रिएक्शन स्टार्टिंग में करा चुका हूं। ठीक है, इसमें होता क्या, हम ये देखते हैं कि जो जितना ज्यादा घिरा होगा, जितना स्टेरिक इफेक्ट ज्यादा होगा वो कम रिएक्टिव होगा, और जो बिल्कुल नहीं घिरा होगा ज्यादा रिएक्टिव होगा। इसका मतलब सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये होगा, उसके बाद ये होगा, और उसके बाद बेंजल्डिहाइड। आगे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग से और मॉलिक्यूलर मास से। इनमें से इसके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इथेनॉल के पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। उसके बाद प्रोपेनल के पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं है लेकिन पोलर नेचर है, और उससे कम पोलर नेचर होता है डाइमिथाइल ईथर का, और जो प्रोपेन है वो नॉन पोलर है। तो यहां पर दो बातें आई हमारे पास, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग रीजन में लिखेंगे और एक पोलैरिटी, पोलर नेचर। ये आपके 17th क्वेश्चन के सेकंड का बी पार्ट, 17th क्वेश्चन के सेकंड का बी पार्ट, इंक्रीजिंग ऑर्डर। पहले प्रोपेन सबसे, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही ऑर्डर है, चेक कर लो। आगे गिव सिंपल केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन बेंजोइक एसिड और बेंजल्डिहाइड। अच्छा, अगर मैं आपसे बात करूं बेंजल्डिहाइड तो वहां पर आएगा आपका CHO और बेंजोइक एसिड में आएगा COOH। अगर COOH को मैं NaHSO3 के साथ, NaHCO3 के साथ रिएक्ट करा दूं तो वो मुझे
कार्बन डाइऑक्साइड देगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड मिल्की हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट आपका देता है बेंजोइक एसिड, लेकिन बेंजल्डिहाइड नहीं देता। आंसर देखते हैं, वही है NaHCO3। ये NaHCO3 के साथ रिएक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड आगे जाके पहले एफरसेंस आती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड आगे जाके रिएक्ट करती है किसके साथ, कैल्शियम के हाइड्रोक्साइड के साथ, और हमें देता है कैल्शियम का कार्बोनेट। ठीक है, आगे चलते हैं। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है C9H10O जो 2,4-DNP टेस्ट को रिड्यूस करता है, 2,4-DNP डेरिवेटिव बनाता है। इसका मतलब ये एक CO है, कार्बोनिल ग्रुप तो है, जो रिड्यूस करता है फेलिंग सोल्यूशन को। अच्छा जी, अंडर को जाता है कैनिजारो रिएक्शन। अब मेरी बात सुना, कैनिजारो रिएक्शन कर रहा है, इसका मतलब इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा कार्बन है। ठीक है, और दिखाई भी दे रहे हैं आप बहुत सारे कार्बन है, तो आपको कम से कम C6H6 तो बनाना पड़ेगा। बना दिया हमने C6H6। उसके बाद हमने इसके ऊपर लगा दिया पॉजिटिव फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट देता है, इसका मतलब एल्डिहाइड। अभी 7 ही कार्बन हुए, 2 कार्बन रहते हैं C9H10O बनाने के लिए। अगर मैं यहां पर C2H5 लगा दूं, उसको पता करने के लिए उसने बोला है कि वो विग्रस ऑक्सीडेशन में जाता है और बनाता है 1,2 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। ये मुझे इसलिए पता है इस रिएक्शन के बारे में क्योंकि ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, देख लो। सीबीएसई 2024 में एनसीईआरटी का सीधा क्वेश्चन उठकर आया। आगे तो विग्रस ऑक्सीडेशन करता है, अगर मैं इसका विग्रस ऑक्सीडेशन करूं तो जितने भी कार्बन उनको हटा के COH बना देगा और यहां पर भी COOH बना देगा। ये विग्रस ऑक्सीडेशन होगा K2Cr27 या KMnO4 की प्रेजेंस में। अब वो कह रहा है आइडेंटिफाई द कंपाउंड ए, कर लिया हमने आइडेंटिफाई, ये है 2-इथाइल बेंजल्डिहाइड। इसका आयुर्वेदिक नेम भी बता दिया हमने, पहला क्वेश्चन हो गया हमारा। दूसरा, राइट द रिएक्शन ऑफ कंपाउंड ए विद 2,4-DNP, कर दो। ये होता है आपका 2,4-DNP फिनाइल हाइड्रोजन NH2, यहां पे भी नाइट्रो, यहां पे भी नाइट्रो, तो ये O जाएगा इस H2 के साथ। ठीक है, और ये जुड़ जाएगा बेंजीन, उसके ऊपर CH, यहां दे रहा हूं मैं C2H5, और यहां जुड़ेगा आपका डबल बॉन्डेड NH बेंजीन NO2 ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो ये हो गया आपका आइडेंटिफाई द कंपाउंड है। ठीक है, अब वो फेलिंग सॉल्यूशन भी करने को कह रहा है, उसको फेलिंग सॉल्यूशन के साथ टेस्ट। देखो बहुत सारे काम करने को कह रहा है, ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई बेटा। फेलिंग सॉल्यूशन हमारा Cu2+ 5 OH आयन की प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा, तो यहां पे इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और बनाएगा COO-। ओके, और कॉपर का रिडक्शन हो जाएगा Cu2O। यही है आपका रेड ब्राउन कलर का या रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट का। ठीक है, आगे भी कुछ कह रहा है, राइट द कैनिजारो रिएक्शन ए कंपाउंड की। पहले एक कंपाउंड है क्या हमारा, ठीक है, आओ उसकी कैनिजारो रिएक्शन देखते हैं। बेंजीन के ऊपर है CHO, यहां पे है C2H5, और ये है इसकी कैनिजारो रिएक्शन। कंसंट्रेटेड NaOH या KOH की प्रेजेंस में एक बार इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, COOK बनेगा, C2H5 प्लस CH2OH बनेगा, C2H5। ठीक, चेक कर लो दोनों रिएक्शंस, पूरा क्वेश्चन चेक कर लो बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व इन कैनिजारो आती है हमें,
वाई आर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन लोअर देन द कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड? क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। अब एक और क्वेश्चन आ गया, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C5H8O2 जो रिड्यूस करता है अपने आप को एन पेंटेन में, ठीक है, और कुछ C5H8O2 विद हाइड्राजीन, ठीक है, followed by heating with NaOH and glycol. अच्छा, A form a dioxime with hydroxylamine and give a positive iodoform test and tolerance agent test. इसका मतलब C5H8O जो है वो आपका हो सकता है मिथाइल एल्डिहाइड। बेटा अब इसमें दिक्कत ये है कि इसमें ऑक्सीजन 2 है, तो ये आपका हो सकता है COOH, लेकिन ये टॉलरेंस एजेंट टेस्ट दे रहा है तो इसके अंदर एक एल्डिहाइड होना जरूरी है। चलो हमने एक एल्डिहाइड बना लिया, एल्डिहाइड तो कोने पे लगेगा। अब 5 कार्बन है, एक ऑक्सीजन से अगर हम कीटोन बना ले वो भी दूसरे कार्बन पे, तो हमारा एक काम हो जाएगा कि वो आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव दे देगा। डाइल्यूट NaOH सॉरी NaOH और I2 के साथ C आइडोफॉर्म टेस्ट CH3 CHI3 ये हिस्सा बनाएगा और बचा कुचा अपना ऑक्सीडेशन करेगा। एक दो तीन चार, एक दो तीन, गलती कर दी, एक दो तीन चार, एल्डिहाइड ऐसे कैसा रहेगा और ये बन जाएगा COONA। तो ये हो गया, और ये येलो पे प्रेसिपिटेट, ये तो हो गया आपका आइडोफॉर्म टेस्ट, एक काम बन गया हमारा। दूसरा काम उसने बोला है टॉलरेंस एजेंट टेस्ट। लो टॉलरेंस एजेंट दे देते हैं इसको, ठीक है। आप बेटा ऐसे मत लिखना, आप साफ साफ लिखना टॉलरेंस एजेंट अलग लिख के दिखाना, फेलिंग सोल्यूशन अलग लिख के दिखाना। मैं तो जल्दीबाजी में कर रहा हूँ क्योंकि टाइम कम है, वीडियो छोटी बनानी थी, बड़ी बन गई, 1.5 घंटे की जाएगी। तो अगर मैं इसको देता हूं यहां से, ठीक है, टॉलरेंस एजेंट AgNH3 होल ट्वाइस +2 और 3 OH आयन, तो ये आपको देता है CCO, उसको नहीं छेड़ेगा, इसको COO माइनस बना देगा और 2 सिल्वर निकालेगा, 4 NH3 निकालेगा, सिल्वर मिलर टेस्ट बन गया। एक रिएक्शन मेरी ये चलिए और एक रिएक्शन मेरी ये चलिए, 2 रिएक्शन हो गई। और क्या कहता है वो, और मेरे पास ए भी पता चल गया क्या है, इसका नाम बता देता हूं मैं ए का, 1 2 3 4, 5 के लिए पेंटेनल और 4 पे है ऑक्सो, 4 ऑक्सो पेंटेनल। एक बनाता है डाइऑक्साइम भी और हाइड्रोक्सिलमीन भी एंड गिव पॉजिटिव आइडोफॉर्म, हो गया। आइडेंटिफाई ए एंड गिव द रिएक्शन ऑफ द आइडोफॉर्म ऑफ, ये लो पूरा हो गया आपका 3 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। दोनों रिएक्शन में करा के दिखा दिया हमने। आगे चलते हैं। हाइड्रोकार्बन A ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10 ऑन ओजोनोलिसिस देता है, सेम क्वेश्चन अभी हमने कराई है। आगे चलते हैं। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है C8H6, अच्छा, ऑन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट C8H6 ऑन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट H2SO4 कंटेनिंग मर्क्यूरिक सल्फेट बनाता है कंपाउंड बी। तो पक्की बात है ये एल्कीन है, एल्कीन से बनता है हमारे पास एल्डिहाइड या कीटोन, ठीक है। अब C8B है हमारे पास, C6H6 निकाल दूं, उसके बाद सोचना पड़ेगा कुछ, हाँ चलो बना दूंगा। दिस कंपाउंड B कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन, ये जो कंपाउंड B है ऑब्टेन किया जा सकता है फ्रॉम अ रिएक्शन ऑफ बेंजीन विद एसिटाइल क्लोराइड। अब जरा देखते हैं बना क्या है। अगर मैं बेंजीन लेता हूं और उसकी रिएक्शन कराता हूं CH3 COCl के साथ, तो मुझे देखने को मिलता है
बेंजीन COCH3। ठीक है, अब अगर मैं ये लेता हूं बेंजीन C ट्रिपल बॉन्ड CH और इसको देता हूं मैं HgSO4 और H2SO4, तो ये टोटोमेरिज्म करके यही बनाएगा। मैंने कहा था आपको एक एल्काइन है जो बना सकता है एल्डिहाइड या कीटोन। ठीक है, अब वो कहता है जो B है आपका, ये है आपका A, ये है आपका B। ऑन ट्रीटमेंट विद आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ KOH, यानी कि C बनाता है येलो कंपाउंड। अब अगर मैं इसको आयोडीन के साथ रिएक्ट कराता हूं KOH के साथ, तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। आइडोफॉर्म टेस्ट में ये पहले अपना ऑक्सीडेशन करता है और CHI3 बनाता है, यही है वो येलो प्रेसिपिटेट। आगे आइडेंटिफाई ABCD। डी भी बना रहा है क्या कुछ? हाँ बना दिया, ये डी है। सी कहाँ है? गिव सी एंड येलो प्रेसिपिटेट डी, तो सी ये है आपका। ठीक है, पूरा क्वेश्चन देख लो, अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। C4H8O, ये वाला क्वेश्चन अभी हमने देखा था, फिर भी एक बार दोबारा देखते हैं। An organic compound A having molecular formula C4H8O give orange red precipitate with 2,4-DNP। इसका मतलब ये जो आपका C4H8O है, ये है आपका एल्डिहाइड या कीटोन। इट डज नॉट रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट, ये टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट नहीं रिड्यूस करता। जो टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट रिड्यूस करते हैं वो होते हैं एल्डिहाइड या कीटोन है। ये आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, येलो प्रेसिपिटेट देता है, यानी कि CH3CO CH2CH3 है। यहां तक तो बात समझ में आ गई। CH2CH3 CO CH2 CH2 CH3, क्योंकि ये हिस्सा देगा आपका आइडोफॉर्म टेस्ट, कीटोन है इसलिए नहीं देगा टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट। ठीक है, अब जो कंपाउंड ए है उसको उसका रिडक्शन करो NaBH4 के साथ, तो वो देता है आपको B, विच अंडरगो, लो भैया कर दो इसका रिडक्शन, एल्कोहल दे देगा NaBH4 के साथ। ये कंपाउंड ए ढूंढा था, अब B ढूंढ लिया, विच अंडरगो डिहाइड्रेशन, इसको हम डिहाइड्रेशन कर सकते हैं और वो आपको देगा कंपाउंड। अगर मैं इसका डिहाइड्रेशन करता हूं H2SO4 के साथ, तो मुझे देता है एल्कीन CH3 C डबल बॉन्ड CH CH3, एक एल्कीन। ये अब आपका कंपाउंड हो गया C। सी कंपाउंड ओजोनोलिसिस करने पर 2 मॉलिक्यूल देता है इथेनॉल के, बिल्कुल सही। ओजोनोलिसिस करो इसका जिंक और H2O की प्रेजेंस में, तो ये आपको देगा CH3CHO CH3CHO। पूरी रिएक्शन समझ लो, अच्छा क्वेश्चन है। गिव रीजन, अच्छा एक तो ये क्वेश्चन हुआ 3 नंबर का, अब दो क्वेश्चन और है। गिव रीजन ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोपेनॉल इज इजियर देन प्रोपेनोन, ये मैं आपको बता चुका हूं। जो एल्डिहाइड होता है उसके पास रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम होता है, इसलिए उसको ऑक्सीडेशन आसानी से हो जाता है। अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन एसिडिक इन नेचर, अभी 2 मिनट पहले ही पढ़ा है क्वेश्चन। ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चन का आंसर फिर भी चेक कर लो, क्वेश्चन नंबर 75। ये देखो, ए फॉर्म्स 2,4-DNP डेरिवेटिव्स, ये देखो ये इसने बनाया 2,4-DNP डेरिवेटिव। पूरा आंसर चेक कर लो बेटा इसका, फिर हम आगे चलते हैं। यही है आंसर जो हमने कराया था, बस ये थोड़ा सा साफ साफ लिखा है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग डेरिवेटिव्स साइनोहाइड्रिन ऑफ क्लोरोब्यूटेनोन। ये है साइक्लोब्यूटेनोन, ये है आपका साइक्लोब्यूटेनोन। अगर मैं इसको HCN दे दूं, तो H इधर जाएगा, CN इधर जाएगा, और ये देगा आपको OH और CN। ठीक, हेमी एसिटल ऑफ इथेनॉल, ये है आपका इथेनॉल। अगर मैं इसको ROH देता हूं, R जाएगा O के पास, H जाएगा O के पास, और RO जाएगा C के पास, और ये बनाएगा CS3CO
HOR, हेमीएसिटल। राइट अ मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो इसको छोटा हो सकता है, नहीं हो सकता। डाइआइसोब्यूटाइल के साथ अगर मैं रिएक्शन कराता हूं तो CN कन्वर्ट हो जाएगा CHO में, और पीछे लगे एल्डिहाइड पर, एल्कीन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस ये CHO बन जाएगा। ये है डाइआइसोब्यूटाइल एल्डिहाइड की रिएक्शन। अब अगला है CrO3 के साथ एक्शन कराओगे तो ये कीटोन बन जाएगा CHO, CH3CHO। आओ उसका आंसर फिर भी चेक कर लेते हैं। ये बना दिया, ठीक है। ये अच्छा, इसने ROH की जगह OCH3 लिया, ये जरूरी है बेटा, ROH मत लिखना, और HCl गैस जरूर लिखना। आगे प्रोडक्ट इज, ये आ गया एल्डिहाइड, ये आ गया, ठीक है, ये सारे ठीक है। आगे चलते हैं। हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोपेनल और प्रोपेनॉन? कौन सा? टॉयलेट एजेंट टेस्ट लगा दो, फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट लगा दो, दोनों करा रखे हैं मैंने आपको। आगे ये रिएक्शन देख लो, पीछे करी हुई है अभी। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी करा हुआ है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ करा हुआ है। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन ऑक्साइम। ऑक्साइम प्रोडक्ट होता है जब हम रिएक्शन कराते हैं किसके साथ? NH2OH के साथ, किसी एल्डिहाइड या कीटोन की, और इस बार हमारे पास एक कीटोन है। ये आपका H2O निकाल देगा और जो बनेगा वो होगा ऑक्साइम। ये है आपका प्रोपेनोन ऑक्साइम। सेमी कार्बेजोन ऑफ CH3CHO। लो ये है CH3CHO, ये है आपका सेमी कार्बाजाइड, ये आपका H2O निकालेगा और बनेगा CH3CH डबल बॉन्ड N NHCO NH2। पहली रिएक्शन, दूसरी रिएक्शन। आगे चलते हैं। हाउ विल यू कन्वर्ट इथेनल इनटू फॉलोइंग? इथेनल को बनाना है आपको इथेन, ठीक है ना? तो आप क्या करोगे? वुल्फ क्रिस्टन रिडक्शन। वुल्फ क्रिस्टन रिडक्शन में हमें कंप्लीट रिडक्शन मिलता है, वो होती है ZnHg। ZnHg की रिएक्शन जो फॉलो करती है आगे जाके आपका इथेनॉल, ठीक है। दूसरी रिएक्शन क्या है? ये कैसे बनाओगे आप? ये है एल्डोल। तो CH3CH2 को अगर आप एल्डोल रिएक्शन कराओगे सिर्फ डाइल्यूट NaOH प्रेजेंस में, सेल्फ एल्डोल, ये मैं करा चुका हूं दोनों रिएक्शन, इसलिए छोड़ रहा हूं। और CH3CH2OH कैसे बनाओगे? किसको कन्वर्ट करना है हमें? कौन सा कंपाउंड था हमारा? हाउ विल यू कन्वर्ट इथेनल? इथेनल को आपको ये बनाना है, इसके लिए रिडक्शन करोगे आप NaBH4 के साथ। आओ क्वेश्चन नंबर 78 के आंसर देख लो। ये लो, ठीक है, ये सारी रिएक्शंस करा रखी है, इसलिए मैंने अब इसको सॉल्व नहीं किया। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, एल्डोल कंडेंसेशन कैनिजारो करा रखी है, टेस्ट टू डिस्टिंग्विश चेक कर लो, तीनों करा रखे। आगे चलते हैं। C9H10 वाली रिएक्शन अभी थोड़ी देर पहले कराई थी, टेस्ट टू डिस्टिंग्विश करा रखा है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड करा रखा है। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है C3H8O ऑन ट्रीटमेंट विद कॉपर। लो C3H8O जब हम कॉपर के साथ 573 केल्विन पे ट्रीट कराते हैं तो एल्डी, ये हो सकता है आपका एल्कोहल। एल्कोहल को अगर आप ट्रीट कराते हो तो आपको एल्डिहाइड या कीटोन देता है, तो आपको बी देता है, बी डज नॉट रिड्यूस्ड फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट, कीटोन देता है आपको, और वो कीटोन ये है। 3 कार्बन में यही बन सकता है, और ये पहले था आपका सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल देता है ये जो चीज आपको मिली है, ये था A, ये है B अब आपको देता है कॉपर 573 केल्विन पे दिया था ये। B अब आपको देता है, B टॉलरेंस एजेंट रिड्यूस नहीं करता, हाँ हो गया। हाँ, येलो प्रेसिपिट देता है जब आप NaOH और आयोडीन के साथ रिएक्शन कराते हो, पीछे कई बारी करी है,
तो CH3 और CH3COONA देता है। डिड्यूस द स्ट्रक्चर ऑफ ABC। A, B, C क्या है? C येलो प्रेसिपिटेट, यानी कि ये रहा C, आइडोफॉर्म। प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग। अगर बेंजीन के ऊपर CHO लगाओ और बेंजीन के ऊपर COCH3 लगाओ, ठीक है, और मैं इसके रिएक्शन कराऊं तो तुम्हें क्या मिलेगा? तो यहां पे बेटा एक एल्डिहाइड है और एक कीटोन है। एल्डिहाइड और कीटोन कंसंट्रेटेड, यहां कंसंट्रेटेड और लिख दो, OH यानी कि QH की प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे कम टेम्परेचर पर, तो हमें मिलेगा कैनिजारो रिएक्शन। एक में कर दो ना, कैनिजारो नहीं, एक तो कैनिजारो करो, दूसरा कर लेगा, उसके पास H है, तो हमें मिलेगा क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। ये अपना H इसको दे देगा, एक जो मैंने अभी रिएक्शन करके दिखाई थी, एग्जैक्ट ये नहीं थी, ये अपना एक H इसको देगा, एक चीज बनेगी बेंजीन CH, इसके ऊपर आ जाएगा OH और ये इसके साथ जुड़ जाएगा। बना के दिखा देता हूं, बेंजीन COH और ये इसके साथ जुड़ जाएगा CH2CO बेंजीन। एक चीज, ठीक है। दूसरी चीज, ये खुद ही के साथ रिएक्शन कर लेगा, सेल्फ कर लेगा अपना, बेंजीन COH, CH3 साइड में लिख दिया मैंने, और साथ में जुड़ जाएगा CH2CO बेंजीन। ये दो मिलेंगे बेटा प्रोडक्ट हमें इस पार्ट में, सेकंड के ए पार्ट में। आगे बेंजीन का ये तो आपको आता ही है, एसाइलेशन। बेंजीन के ऊपर ये हिस्सा लग जाएगा COC2H5, ठीक है, आपको मिलेगा इथाइल फिनॉल। आइडेंटिफाई ABC। अच्छा, CH3CHO है, उसको मैं इसके साथ रिएक्शन करा रहा हूं, RMJ के साथ, तो CH3CHOH C2H5, ठीक है। अब उसको मैं कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ करा रहा हूं, तो CH3 एल्कीन बनेगा, CH डबल बॉन्ड CH CH3। अब उसको मैं HBr के साथ रिएक्शन करा रहा हूं ऑर्गेनिक पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, तो CH3 CH, इधर H लग जाएगा, कहीं पे भी H लग जाएगा, कहीं पे भी R लग जाएगा, क्योंकि बीच में है, ठीक है। इस रिएक्शन को एक बार चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 82, ठीक है। प्रिडिक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन बेंजल्डिहाइड इज ट्रीटेड विद, ये कई बार कर लिया हमने, कैनिजारो, और ये नाइट्रेशन। आगे चलते हैं। एक कीटोन है AC4H8O विच अंडरगो अ हेलोफॉर्म रिएक्शन, आइडोफॉर्म होगा बेटा, गलती से लिखा आ गया, आइडोफॉर्म रिएक्शन, ठीक है। तो ये है आपका CH3CO C2H5, जिसको रिड्यूस करते हैं, ये अभी थोड़ी देर पहले करा था हमने, एक बार फिर से दोबारा कर लेते हैं इसको, इसी टाइप का रिएक्शन था। ये आपका A है, क्योंकि आइडोफॉर्म रिएक्शन देता है। ये रिड्यूस करने पर आपको देगा B, CH3COH C2H5, ये रिड्यूस करने पर देगा। और इसको अगर हम हीट करते हैं तो ये आपको एक एल्कीन देगा, CH3C, H भी होना चाहिए यहाँ पे, CH डबल बॉन्ड CHCH3, ये H2SO4 के साथ रिड्यूस करने पर देगा। आगे A आ गया, B आ गया, C आ गया, जो मोनो ऑक्सीडाइज करने पर, ओजोनोलिसिस करने पर देगा CH3CHO, वो आ गया आपका D। उसको अगर हम हाइड्रोलिसिस करें D का जिंक डस्ट की प्रेजेंस में, तो आपको देगा E।
काम करते बेटा, उसने जो ये बोना है ना, ये मोनो ओजोनाइड, वो आपका एक कॉम्प्लेक्स है, CH3 CH O O O CH और इसको अगर मैं जिंक और H2O दूं तो ये मुझे देगा CH3CHO। ये लो, ठीक है। और यहां पे आपका एल्डिहाइड चैप्टर समाप्त। अब नहीं बोलेंगे छोटी सी वीडियो बनी है क्योंकि 1.5 घंटा लग गया बेटा, चैप्टर भी बहुत बड़ा है और इंपॉर्टेंट है, इसके मार्क्स भी ज़्यादा है, ठीक है। तो ढंग से पढ़ लेना, वही जो आप 1.25x पे कर लेते हो, और बड़ी वीडियो बनाइए तो टाइम मिले तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी कर सकते हो वो सारी चीज़ें कर देना, ठीक है। राधे राधे।